श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 22 भक्तों की हर जरूरत। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है गीता का सार में, जहां हम गीता के श्लोकों को समझकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आज का विषय बेहद खास है। क्या भगवान सच में अपने भक्तों का हर काम संभालते हैं? क्या सिर्फ हे भगवान कहने से हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? इसका उत्तर श्री कृष्ण खुद देते हैं गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में। तो चलिए इस श्लोक को समझते हैं और जानते हैं कि यह हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपका क्या विचार है? क्या आपको कभी लगा कि भगवान आपकी मदद कर रहे हैं? कमेंट में बताइए। पिछले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 21 में हमने जाना कि स्वर्ग का सुख भी अस्थायी होता है। पुण्य समाप्त होते ही जीव को फिर से पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए, न कि सिर्फ स्वर्ग की कामना करनी चाहिए। आज का श्लोक अध्याय 9 श्लोक 22 उदास स्माइली। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भावार्थ, जो भक्त अनन्य भाव से केवल मेरे बारे में चिंतन करते हैं, उनकी हर जरूरत को मैं पूरा करता हूँ और उनकी रक्षा भी करता हूँ। व्याख्या। क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब कुछ कर देंगे? नहीं। यहाँ श्री कृष्ण अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। योगक्षेम वहाम्यहम् का मतलब है योग। जो चीज हमारे पास नहीं है उसे भगवान हमें प्रदान करेंगे। क्षेम, जो चीज हमारे पास है उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन शर्त है सच्ची अनन्य भक्ति। सिर्फ मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा अगर हमारा मन भटक रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भगवान सच में भक्तों का ध्यान रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा। श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उच्चारण की विधि। अनन्या चिन्तयन्तः मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। 22। शब्दार्थ। ये अर्थात जो, अनन्या अर्थात अनन्य प्रेमी, जना अर्थात भक्तजन, माम अर्थात मुझ परमेश्वर को, चिंतयन्तः अर्थात निरंतर चिंतन करते हुए, पर्युपासते अर्थात निष्काम भाव से भजते हैं, तेषाम अर्थात उन, नित्याभियुक्तानाम अर्थात नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का, योगक्षेमम अर्थात योगक्षेम, अहम अर्थात मैं स्वयं, वहामी अर्थात प्राप्त कर देता हूँ। अर्थ। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। 22। व्याख्या। अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आ रहा है वह सबका सब भगवान का स्वरूप ही है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है
वह सबकी सब भगवान की लीला है, ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे भगवान में ही लगे रहते हैं, इसलिए वे अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है। अनन्या कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है, ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं, वह सब भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ नित्याभियुक्तानां पद आया है। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझें कि वे संसार से विमुख हो गए, यह उनकी अनन्यता है, वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है, और सक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवापरायण हो गए, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं, वे ही नित्याभियुक्त हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है और रक्षा न करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है, उनका यह भाव मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया है वही ठीक है और भगवान ने जो नहीं किया है वही ठीक है, उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि भक्त का मनचाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है और मनचाहा न हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वह भगवान का दास नहीं है, प्रत्युत अपने मन का दास है। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, यह भक्त का क्षेम हुआ। इसी बात को लेकर दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तू निर्योगक्षेम हो जा, अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर। वहाम्यहम् का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ
तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ, अर्थात भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। परिशिष्ट भाव। भगवान यहाँ पूर्व श्लोक में वर्णित वैदिक सकामी मनुष्यों और आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं के उपासकों की अपेक्षा अपने भक्तों की विशेषता बताते हैं। भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, परंतु भगवान की उपासना करने वाले को असीम फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो मजदूर, नौकर की तरह है और भगवान की उपासना करने वाला घर के सदस्य की तरह है। मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करता है तो सब कुछ उसी का होता है। अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही नहीं है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। मानस अरण्य 0:5-6। योगक्षेमन वहाम्यहम्। भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अनन्य भक्तों का योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। संबंध पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कह करके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। कल के श्लोक अध्याय 9 श्लोक 23 में श्री कृष्ण बताएंगे कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे वास्तव में किसकी पूजा कर रहे हैं। क्या सभी देवता एक ही हैं? इसका उत्तर जानने के लिए कल का वीडियो मिस मत कीजिए। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हर हर गीता, हर घर गीता अभियान में शामिल होकर इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज का सवाल, क्या आपने कभी भगवान से कुछ मांगा और वह पूरा हुआ? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।